हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, काफ़ी मज़ेदार है। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और लेक्चर अगर पसंद आएगा तो लाइक, रिव्यू और शेयर ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैंने मेहनत किया है। तो आप लोग मुझे कोऑपरेट करिए, ठीक है। आज जो नया टॉपिक आपका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। हाँ भाई, क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी। क्या बोलते हैं? जीएसटी। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही याद कर लो। तो ये बेसिकली क्या है? टैक्स है। तो हम जीएसटी समझने से पहले समझ लेते हैं कि टैक्स होता क्या है। तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ टैक्स की स्टूडेंट। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स इज एन अमाउंट वी चार्ज बाय गवर्नमेंट। टैक्स क्या होता है? टैक्स वो अमाउंट होता है जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। वाई गवर्नमेंट चार्जेस टैक्सेस? सरकार टैक्स क्यों लगाती है? क्यों लगाती है? क्योंकि सरकार ने हमको ढेर सारी सुविधाएं दे रखी है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ आप, 50 से 100 रुपये फीस में आपके बच्चे पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाइए, 20 से 25-30 में आपको दवाइयाँ मिल जाती है। रोड पे आप चलते हो, कोई पैसा नहीं देते हो। तो इन सारी फैसिलिटी के बदले गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है? टैक्सेस लेती है। हमारी स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। ठीक है, क्या आती है? स्कॉलरशिप, पैसा देती है। तो सरकार ने जो ये सारी सुविधाएं दे रही है, इसके बदले हमसे क्या चार्ज करती है? टैक्सेस। अब बात करते हैं स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन होते हैं? जो टैक्स का लेखा जोखा करते हैं। जैसे करंट टाइम में क्या है? निर्मला सीतारमण जी है कि नहीं, जो एक लेडी है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंस। तो ध्यान दो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दो हेड होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि सरकार पैसा कहाँ कहाँ से कमाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि सरकार पैसा कहाँ कहाँ खर्चा करेगी। इसको और ध्यान दो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के दो तरीके हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट टैक्स और या तो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा है। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ समझ लो, अपने घर पे, आपके घर में आपकी अम्मी होती है, आपके अब्बू होते हैं। अब्बू का काम क्या होता है? पैसा कमाना। और पैसे के लिए क्या होती है? कोई एक जॉब होती है, तो बिजनेस होता है, या तो उसके अलावा साइड से कुछ और कर लेते हैं। मतलब पता होता है कि यहाँ से पैसा आएगा। लेकिन आपकी मम्मी के खर्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके पापा परेशान हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। समझ लेते कहाँ कहाँ होते हैं, तो वो उससे आप काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह सरकार जो पैसा कमा सकती है दो ही तरीके से, या तो डायरेक्ट टैक्स लगाएगी या तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब होता है प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। और खर्चे सरकार के आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, इतने ज्यादा खर्चे हैं। तो बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। स्टूडेंट, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि इफ द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ द टैक्स इज वन पर्सन, ही कैन नॉट शिफ्ट एंड ट्रांसफर इज अनदर पर्सन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। सिंपल क्रक्स क्या है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस व्यक्ति पर पड़ा है उसी को देना पड़ेगा। वो अपने इस भार को किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल, ठीक है, मुझ पर टैक्स पड़ा है तो मुझे ही देना पड़ेगा। मैं अब चाहूं भी तो अपने इस बर्डन को किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इफ द इम्पैक्ट इज वन पर्सन, इंसिडेंट शिफ्ट ऑफ अनदर पर्सन। ये क्या होता है? जिस व्यक्ति पर पड़ा है ये अपने इस बर्डन को किसी और व्यक्ति पर ट्रांसफर कर सकता है। एग्जाम्पल, होलसेलर जो होता है वो क्या करता है? गुड्स को रिटेलर को बेचता है, ठीक है, यानी उसने रिटेलर से कवर कर लिया। रिटेलर क्या करेगा? ठीक, कस्टमर को देगा, है कि नहीं। तो जानी ये तब तक रिकवर होता है जब तक ये फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच नहीं जाता। क्लियर? तो इसके कुछ एग्जांपल है, आने वाली मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। यहाँ तक क्लियर कर लेना कि टैक्स क्या है, टैक्स सरकार क्यों लगाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कितने हेड हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर कर लेना। आने वाली क्लास में सीखूंगा कि डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल, ठीक है। या तो यहाँ पे फटाक से देख लो। वैसे एक मिनट, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है, साउंड नहीं आता। चलो ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए इतना ही।